एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। धनगर समाज के लोगों की समस्या खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें, धनगर समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र को लेकर महीनों से धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। मथुरा में धनगर समाज के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें धनगर समाज के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि जब संविधान में साफ साफ लिखा है कि धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है और मथुरा, आगरा सहित तमाम यूपी के जिलों में लोगों का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जिले के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, तो फिर बाकी के लोगों को क्यों प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं मथुरा के कुछ समय पहले तक धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो कि मथुरा जिला प्रशासन की तरफ से ही उनको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी, सपा से विवेक पांडे जी, कांग्रेस से पवन गुप्ता जी, रुपेश जी, धनगर समाज के प्रदेश महासचिव हैं तारा चंद गोस्वामी जी मौजूद है हमारे साथ, किसान गरीब मजदूर के प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल रुपेश जी आपसे है। कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, कई दिनों से धरना किया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। धनगर समाज के लोगों की आखिर समस्या क्या है और इसका समाधान मथुरा में ही क्यों नहीं हो रहा है? बाकी के जिलों में ये प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, प्रशासन ने सुनवाई भी की है, लेकिन मथुरा की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी रुपेश जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। रुपेश जी, हमारा सवाल आपसे है। ताराचंद जी, हमारा सवाल आपसे है। काफी बेहतर तरीके से आप जानते हैं इस मामले को और कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। धनगर समाज के लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और प्रशासन मथुरा के धनगर समाज के लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहा है? जी विकास जी। जी देखिए, एक बहुत मूल विषय है ये कि धनगर जाति के समाज के लोगों का शासनादेश के बाद भी अगर किसी जिले में उनका प्रमाण पत्र नहीं जारी हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की लापरवाही भी हो सकती है या संबंधित अधिकारी जो इसके लिए उत्तरदायी हो वो जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार इस पर अपना शासनादेश पूर्व में जारी कर चुकी है और उन्होंने बाकायदा शासनादेश में ये कह दिया है कि धनगर समाज ओबीसी वर्ग से अनुसूचित जाति से आता है तो उसे इसका लाभ मिलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए। कई जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जारी नहीं हुए, क्योंकि शासनादेश पूरे प्रदेश के लिए होता है। तो इस कड़ी में कई जनपदों में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। अब विशेषकर मथुरा में ही कई लोगों को जारी भी हुए हैं प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं है कि जारी नहीं हुए। लेकिन वर्तमान स्थिति और परिवेश में मुझे देखने में ये लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी विशेष के द्वारा ये कृत्य हो सकता है किया जा रहा हो, इसमें कहीं ना कहीं कोई अधिकारी विशेष इन्वॉल्व है। इससे पहले भी हम एक बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते होंगे कि लोग आखिर कितनी ज्यादा संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और कितना ज्यादा परेशान है। और उस टाइम पर आपने कहा था कि हाँ, प्रशासन की गलती है और इसमें जरूर सुनवाई होगी, लेकिन आखिर कब तक, कितने दिन चाहिए इसके लिए प्रशासन को सुनवाई करने के लिए? कितने दिनों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्योंकि पहले अक्टूबर बीत गया, फिर नवंबर बीत गया, अब दिसंबर भी बीतने को आया है। देखिए, धनगर समाज की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर मथुरा के ही इर्द गिर्द घूम रही है अगर आप देखें तो। और सबसे बड़ा विषय ये है कि अगर शासन और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है वो शासनादेश है और शासनादेश ये स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि धनगर समाज को ओबीसी वर्ग का दर्जा मिले, इस बात को सुनिश्चित करता है शासनादेश। उसके बावजूद भी अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि विशेषकर रूप से किसी एक ही प्रकार की समस्या हो सकती है, कुछ और भी समस्या हो सकती है, क्योंकि इतना आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी तमाम टीवी डिबेट्स में इस तरीके के विषयों को देखा है और बहुत पास से देखा है। कहीं ना कहीं इतने समय तक, लंबे समय तक आंदोलनरत है एक विशेष समाज और आंदोलनरत होने के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, जबकि शासन स्तर पर कहीं कोई समस्या है ही नहीं, ये बात आप भी स्वीकार करेंगी।
तो शासन स्तर पर समस्या ना होने के बाद आखिर टेक्निकलिटी में कहां प्रॉब्लम है, कहां समस्या है, मुझे लगता है इसको लेकर के जिला प्रशासन बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है। जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वो संतुष्ट करे सारे प्रदर्शनकारियों को। अगर कोई यही तो सवाल है ना विकास जी, यही तो सवाल है। रुपेश जी जवाब दीजिएगा कि क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आप लोगों तक आया, क्योंकि आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने के लिए बाध्य हैं, अभी तक आपके मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कोई अधिकारी आया है आपसे बात करने के लिए? क्या कोई आश्वासन दिलाया गया है और कोई प्रयास किया गया जिससे ये धरना रुक जाए? रुपेश जी जवाब दीजिएगा। तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है, लेकिन उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। विकास जी आप विवेक जी आप जवाब दीजिएगा। नेटवर्क ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा। पवन जी आप जवाब दीजिए। शासन प्रशासन का ये फेल्योर है या फिर सच में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? विकास जी जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं मैं फिर कहता हूं आपको कि अगर शासन की तरफ से दिक्कत होती तो शासन की तरफ से पहले भी इस तरीके की समस्याएं हुई होती। अन्य जनपदों में जब धनगर समाज का प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो शासन के स्तर से तो निश्चित तौर पर कोई समस्या नहीं है। आप भी सोनाली जी इस बात को स्वीकार करेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मथुरा में ये प्रदर्शन कई दिनों से, मैं कहूंगा कई एक महीने भर से भी ऊपर होने जा रहा हो तो बड़ी बात नहीं है कि प्रदर्शन चल रहा है। और इसके बाद भी सारी चीजें मुझे लगता है कि नहीं, अगर लोकल का प्रशासन कर पा रहा है, समझा पा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह प्रशासन की नाकामी भी हो सकती है। क्योंकि पहला हमारा उत्तरदायित्व ये होता है कि किसी भी प्रकार से हम धनगर समाज को इस बात के लिए कन्विंस करें कि उनके यहाँ जो जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है, इसमें कहां समस्या है, कहां परेशानी है, क्यों उनके धरना प्रदर्शन पर प्रशासन संज्ञान नहीं ले पा रहा है, यह भी स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होना चाहिए। या स्पष्ट रूप से धनगर समाज बताए कि जिलाधिकारी जी को अगर उन्होंने ज्ञापन दिया तो क्या उन्होंने, जिलाधिकारी जी ने क्या निर्देशित किया, क्या बताया, कब तक इस समस्या का समाधान, अगर कोई समस्या है तो कब तक समाधान होगा, ये बात सवाल है। जरा पूछिए। जी पवन जी जवाब दीजिएगा। विकास जी इसको लेकर के और क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं? प्रशासन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये फेल्योर आखिर क्यों है? और अभी चुनाव भी नजदीक है, अगर हम चुनाव को देख ले, एक समाज यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है, इतने लगातार धरने पर 3 महीने बीतने को आए हैं, 3 महीने से लगातार धरने पर है, तो इससे चुनाव को अगर हम रिलेट करें तो चुनाव में क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं? चुनावी दृष्टि से देखना जल्दबाजी होगी, इसे चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शासन की मंशा स्पष्ट है। उन्होंने बाकायदा, हमारी सरकार ने 2019 के शासनादेश में ये स्पष्ट कर दिया है कि धनगर समाज को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी योगी जी की सरकार ने स्पष्ट शासनादेश के द्वारा ये निर्देशित किया है। और इसके सापेक्ष आप बलरामपुर हो, सहारनपुर हो, तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर इसके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि जारी नहीं हुए, जारी हुए हैं प्रमाण पत्र। अब मथुरा की टेक्निकलिटी, क्योंकि ये बहुत दिनों से समस्या चल रही है और निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आप देख लीजिए कि धनगर समाज ने अभी लगभग 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि धनगर समाज को एससी का दर्जा मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया और ये मना कर दिया कि हम आपको एससी कैटेगरी में नहीं शामिल कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकलिटी भी हो सकती है। जैसे आप देख लीजिए कि कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे जो हमारा विशेष वर्ग है जिसे सामान्य वर्ग में भी आता है बनिया समाज। बनिया समाज में भी जो हलवाई है, हलवाई विशेषकर होते हैं, तो हलवाई भी कई ऐसे हैं कि जो हमारे बनिया समाज से आते हैं, गुप्ता लिखते हैं कई लोग, तो वो उनके जब हलवाई के कैटेगरी में जाते हैं तो वो हो जाते हैं ओबीसी।
लेकिन टेक्निकलिटी में हो सकता है कई लोग हलवाई होते हुए भी कई बार गुप्ता लिख लेते हैं, कई बार अन्य किसी उपनाम का प्रयोग कर लेते हैं। तो एक ये दिक्कत हो जाती है कि आप हैं तो हलवाई, लेकिन आपका सरनेम उस बात को उल्लेखित नहीं करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू भी इसमें हो सकता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक सोनाली जी आप बिल्कुल समझती होंगी कि इतने लंबे समय तक कोई भी शासन और प्रशासन अगंभीर नहीं रह सकता है धरना प्रदर्शन को लेकर के, विशेषकर धनगर समाज के धरना प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन अभी विकास जी आपने कहा कि इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता बहुत ही ज्यादा भोली भाली होती है। उनको जिस चीज को हम दिखाएंगे वो स्पष्ट रूप से उसी को देखती है। अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो वो उन समस्याओं की ही बात करती है और सीधे निष्कर्ष पे चली जाती है। तो जो लोग हैं वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि उनको ये समस्या आ रही है, वो इस सरकार में आ रही है, इस सरकार की वजह से आ रही है, तो हम इनकी तरफ क्यों जाएं? बड़ा सवाल है, हम इनकी तरफ क्यों जाए? और अभी हमारे सर पे 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। मैं आपसे एक विषय को लेकर के असहमत हूं। वो विषय ये है कि आप अगर जातिगत आरक्षण के विषय को, धनगर समाज के विषय को आप अगर इससे जोड़ करके देखती है कि चुनाव में समर्थन और ना समर्थन, ये तो लोगों का कहना है ना विकास जी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। ये मीडिया क्यों कहेगी विकास जी? ये तो लोग कह रहे हैं ना, ये तो लोगों का कहना है कि हमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इस सरकार में रह के दिक्कतें आ रही हैं, हमारी मांगे नहीं पूरी की जा रही, हम लगातार धरना के लिए बाध्य हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने जब आ रही हैं तो हमें इसका निष्कर्ष जो सरकार देगी हम उसकी तरफ जाएंगे। ये तो लोग कह रहे हैं ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं सोनाली जी, आप याद कर लीजिए वो दौर जी, और ये कोई नया दौर नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है जाट समुदाय की कि वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी जी। राजस्थान के अंदर रेल की पटरियां जाम तक करने तक का प्रयास हुआ कि नहीं हुआ? जी। ठीक है, वो भी एक समाज है जो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। लेकिन कई बार राजस्थान में सरकार भी इसके लिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला भी कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से गया था, और कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार ने वो समाधान दे पाई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका संविधान सम्मत समाधान होता है, जिनका व्यक्ति विशेष के हिसाब से समाधान निकालना संभव नहीं होता है। दूसरी चीज, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि समाज में अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसके दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए आप उसका पक्ष रखें। ये मेरा आग्रह है और आपसे अपेक्षा भी है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं टेक्निकलिटी में क्यों आप भी समझती हैं, आप ही अगर वहां जिलाधिकारी हो सोनाली जी, थोड़ी देर के लिए गौर कर लीजिए, और अगर आपके जनपद में किसी भी प्रकार से कोई भी धरना प्रदर्शन किसी भी प्रकार का महीनों तक चलता है, तो उस पर क्या आपके उच्चस्थ पदाधिकारी लोग क्या संज्ञान नहीं लेंगे? सरकार में बैठे हुए उच्च पद पे बैठे हुए लोग क्या संज्ञान नहीं लेंगे? आपने एग्जाम्पल दिया, हम भी उसी एग्जाम्पल से रिलेट करके आपसे सवाल पूछते हैं कि वो अधिकारी आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्यों नहीं समस्याओं को बता रहे हैं और उसके बाद आश्वासन दिला रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये समस्या आई है तो अब इसका समाधान किया जाएगा, इतने दिन नहीं इतने दिन लगेंगे इसका समाधान करने में। तो इसकी वजह से लोगों को तो दिक्कतें नहीं होंगी ना, वो धरना के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो सड़कों पर 3 महीने से नहीं खड़े रहेंगे। हमने भी एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सवाल किया कि अधिकारी आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे किसी भी तरह की समस्या हो। चलिए ठीक है, समस्या आती ही रहती है, इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा ना, अधिकारी सामने निकल के आए। बिल्कुल निकल के आना चाहिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उस अधीनस्थ अधिकारी की है, उन तहसील की है जहां से ये जारी नहीं हो रहे हैं। पहली जिम्मेदारी उन लेखपाल महोदय की है जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी होना है। तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पर पहली जिम्मेदारी उन लोगों की है, उन्हें आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उन्होंने इस पर जवाबदेही तय भी की होगी कि आखिर समस्या कहां पर है। क्योंकि मथुरा में ही जारी भी हुए हैं। यह भी इसका दूसरा पहलू है कि मथुरा में ऐसा भी नहीं है कि धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं। यही तो बात है ना विकास जी कि लोगों का यही कहना है। एक विषय यह भी निकल करके आया है
कि जनसंख्या की जो जनगणना के हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से धनगर समाज की जो हिस्सेदारी है या जो जातिगत जनगणना के हिसाब से औसत प्रतिशत है उस प्रतिशत से कहीं ज्यादा वहां पर जारी हो चुके हैं। यह भी एक समस्या आई है, लेकिन इसमें एक समाधान यह निकल सकता था कि इसका बीच का रास्ता शासन प्रशासन वहां बैठ करके निकालता, क्योंकि जनगणना 2000 में जो 2022 की जनगणना पेंडिंग पड़ी हुई है कोरोना की वजह से, तो जो जनगणना होनी थी वो जनगणना हुई नहीं है, क्योंकि जनगणना नई हो जाएगी तो नए स्तर से आंकड़े भी सामने हम सबके आ जाएंगे कि किस समाज के कितने लोग इस देश में या इस राज्य में, इस शहर में, इस जगह पर हो सकते हैं। उन्हीं के हिसाब से देखिए प्रमाण पत्र भी निश्चित तौर पर, जाहिर सी बात है 2012 के मुकाबले 2022 में जनसंख्या बढ़ी होगी धनगर समाज की, उसी के हिसाब से आप प्रमाण पत्र भी जारी करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत प्रशासन के सामने मुझे लगता है यहां पर आ सकती है कि अभी जनगणना हुई ही नहीं है, अभी हमारा जनगणना का 2022 की जनगणना पेंडिंग है। तो मुझे लगता है इसका मूलतः यह भी एक कारण हो सकता है। इस पर एक सवाल हम आपसे विकास जी अभी बाद में पूछेंगे, लेकिन रुपेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, आप बताइएगा कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? लगातार आप लोग 3 महीने से धरना दे रहे हैं, इस बीच क्या कुछ आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से? क्या अधिकारी सामने निकल करके आए हैं, उन्होंने अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखी? मैडम, अभी अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं जी, और हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय का 24 जनवरी 2019 का शासनादेश है जी, और इस शासनादेश के बिंदु संख्या 4 में और 5 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। अभी हमारे ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, विकास दुबे जी, कि हमारे सामने जनगणना नहीं हुई है। तो ये मैं इनसे इतना निवेदन करूंगा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के बोल रहे हैं या इन्होंने कोई अध्ययन किया है। यूपी में 2011 की जनगणना में टोटल जो पॉपुलेशन दिखाई गई थी धनगर समाज की वो 43,806 दिखाई गई थी। गांव में 37,831 और शहरी क्षेत्र में 5,975। और वहीं मथुरा जनपद की जो जनसंख्या थी, टोटल धनगर मथुरा में 2011 के जो सेंसस था उसमें 2,695 टोटल। गांव में 2,269 और शहर में 426 धनगर दर्शाए गए हैं। उसके पहले 1891 में जातिगत जनगणना हुई थी, मथुरा में अकेले में 11,726 धनगर थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये धनगर जब 11,726 धनगर जो मथुरा जनपद में 1891 के थे और 2011 आते आते 1891 से 2000 आते आते पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? ये 2011 में 2,695 कैसे रह गए? वो कहां माइग्रेट कर गए? अगर माइग्रेट कर गए तो आप उसका माइग्रेट का सर्टिफिकेट दीजिए। कोई प्लग फैली, कोई बीमारी फैली जिसमें मर गए तो डेथ सर्टिफिकेट दीजिए। बात ऐसी है कि ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इनकी क्या हिम्मत है? आप बताइए, तहसीलदार बड़ा होता है या मुख्यमंत्री बड़ा होता है? जिलाधिकारी बड़ा होता है या मुख्यमंत्री बड़ा होता है? मुख्यमंत्री एक तरफ शासनादेश कर रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे, कंप्लायंस नहीं हो रहा। अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं। अभी 18/12/2023 को हमारी एक महापंचायत थी जिसका मैं सह नेतृत्व कर रहा था। एक सीओ सदर क्षेत्राधिकारी महोदय अभिषेक तिवारी जी ने मुझे खुलेआम धमकी दी है कि मैं भविष्य में देख लूंगा, तुम्हें मैं अच्छा नेता बनाऊंगा। ये इस तरह की बातें खुलेआम, भाई हमारा व्यक्तिगत धमकी। तो अधिकारियों पे कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है, मैं ये समझता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवक्ता महोदय ये जवाब दे दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं 24 जनवरी 2019 का ये मुख्यमंत्री का जो शासनादेश है ये कहीं जुमला तो नहीं दे दिया है धनगर समाज को? 4 साल हो गए हैं, 4 साल में इस शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है। विकास जी जवाब दीजिएगा। इन्हीं की सरकार में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सांसद हैं आगरा से, टूंडला से विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, तमाम जिला पंचायत सदस्य प्रधान निर्वाचित हुए हैं। तो बात यह है कि क्या कारण क्या है? विकास जी जवाब दीजिएगा।
आपने सारी बातें सुनी हैं ठीक से रुपेश जी की, आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे हम क्या पूछना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए रुपेश जी से मेरा एक आग्रह है, जी एक छोटी सी जानकारी बतौर भी आपसे पूछ रहा हूं और अनुरोध के साथ पूछ रहा हूं, क्या धनगढ़ समाज को 2019 के बाद प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए शासनादेश के बाद? जी रुपेश जी जवाब दीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि रुपेश भाई मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा। सुनिए, अरे सुनिए, शासनादेश तो हमारे पूर्व में भी होते रहे हैं। शासनादेश सर मैं ये पूछ रहा हूँ 2019 के बाद, सर 2000 आपने कह दिया शासनादेश जुमला है, सर रुपेश भाई आपने कह दिया शासनादेश जुमला है, तो मैं यही आग्रह कर रहा हूँ, क्या 2019 के बाद धनगढ़ समाज को प्रमाण पत्र नहीं जारी हुए? यही तो मैंने पूछा ना रुपेश भाई। मैं ये कह रहा हूँ, आपके बहुत से सवालों के जवाब भी इसी जवाब में छुपे हुए हैं सोनाली जी। मैं ये कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट जारी आपने 2-4-6 किए, जबकि आबादी मथुरा जनपद में आज की मेरी बात अब आ जाइए। अब दूसरी बात रुपेश भाई 1,70,000 विषय ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुपेश भाई पूरा विषय आ जाने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम भी आपके समाज के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके समाज से कहीं अलग खड़े हैं। अरे हम आपके समाज के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं हम आपसे अलग खड़े हैं। आजादी के बाद ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के शासनादेश का पालन तहसीलदार नहीं कर रहा है। बताइए, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, तहसीलदार बड़ा होता है? रुपेश भाई जी अभी आपने स्वयं कह दिया हाँ जारी हुए हैं, तो अगर कोई भी शासनादेश का अनुपालन नहीं होता तो एक भी रुपेश भाई एक मिनट सुन लीजिए, रुपेश भाई मेरा आग्रह सुन लीजिए सर, मैंने ईमानदारी से सुना आपको, मैं भी आग्रह यही करूंगा कि आप भी धैर्यता के साथ सुने, हमें जी धैर्यता के साथ सुन ले। मैं हम सब आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस प्रशासन के साथ हैं, बिल्कुल नहीं, हम जनता के साथ हैं, हम आपके समाज के साथ हैं, हम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नहीं है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि अभी आपने स्वयं ये कहा कि 2019 के बाद प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, और ऐसा नहीं केवल मथुरा में ही जारी हुए हैं, मथुरा के अलावा भी कई जनपद हैं जहां पर धनगर समाज रहता है, धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। पिछली डिबेट में अगर याद हो आपने भी स्वयं बताया था कि इन जनपदों में जारी हुए हैं धनगर समाज के प्रमाण पत्र। दूसरी चीज रुपेश भाई एक मिनट सुन लीजिए, दूसरी चीज अभी आपने स्वयं कहा कि पूर्ववर्ती आपने जनगणना के आंकड़े गिनाए और आपने ये कहा कि 2011 में आकर के धनगर समाज कहां माइग्रेट हो गया, कहां चला गया कि उसकी जनसंख्या कम हो गई, यही कहा ना आपने जी। अगर 2011 में आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हुए तो मुझे लगता है 2011 से लेकर के 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य भी सरकारें नहीं। और दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में जिस सरकार के अंतर्गत ये जनगणना हुई थी, क्या उनका दोष नहीं बनता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो जनगणना थी, कहीं ना कहीं जनगणना जो कराने का तरीका भी रहा होगा उस समय के तत्कालिक अधिकारियों का, वो बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा होगा कि इतनी बड़ी गलती और चूक उनसे कैसे हुई, ये कैसी उदासीनता उन अधिकारियों ने दिखाई कि आपकी समाज की जनगणना को ही कम कर दिया, ये कैसे दिखाई। दूसरी चीज, इतने वर्ष बीत गए, मेरा यह भी आग्रह है आपके समाज से कि जितनी जागरूकता और तत्परता आप दिखा रहे हैं, थोड़ा धैर्य भी रखिए। पूर्व की सरकारों का किया धरा भी है, ये स्पष्ट आपके वक्तव्य के द्वारा भी समझ में आ गया कि धनगर समाज ने 2011 की जनगणना में पूर्व की जनगणना से कम जनसंख्या हो गई और बहुत कम जनसंख्या। जी मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जो गलत मानसिकता से कार्य किए उनको जनता ने नकार दिया। हमारे समाज ने बीजेपी को वोट देके सरकार में लाए। आज सर तभी तो 2019 में हमने बाकायदा शासनादेश जारी किया। ये बात आप स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? अगर हमें आपकी समाज की चिंता नहीं होती, योगी जी ने शासनादेश जारी नहीं किया होता अगर आपके समाज की चिंता नहीं होती। महोदय सुनिए दुबे जी, 17 शासनादेश के बाद ये क्लैरिफिकेशन ऑर्डर मेरे हाथ में है जो 24 जनवरी 2019 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी 2019 में किया था, लेकिन उसका कंप्लायंस आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, अन्य अभी आप स्वयं कह रहे थे कि कई जनपदों में जारी हुए हैं। मैंने भी यह विषय एक चीज उठाई थी कि अगर आप बात बताइए, क्या एक बात बताइए, आबादी है 2.25 लाख,
वोटर है 1,70,000 के आसपास, और उसमें से अगर 500, 200 और 600 सर्टिफिकेट भरेंगे तो ये ऊंट के मुंह में जीरा। क्या औरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे? क्या उन लोगों को नौकरी नहीं करनी है? क्या उनको इसके लाभ नहीं लेने पवन जी, हैं? अभी आप कुछ कह रहे थे पवन जी। हाँ, जी पवन जी, मैं ये कह रहा था 2019 में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश जारी किया है जी उस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अधिकारी उसको पूरी तरह उसका पालन नहीं कर रहे हैं और नाम मात्र को अगर सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं तो गलत है। ये अधिकारी बिल्कुल इस समय सरकार में निरंकुश है। ये सरकार जनप्रतिनिधि विधायक सांसद की तो सुनते ही नहीं है, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। इसमें तो तत्काल कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए कि उनके आदेश का पालन पूर्णता हो, उसमें आंशिक रूप से पार्टली ना हो। ये बात तो सरकार को स्वयं देखनी चाहिए। इसमें हमारे मानवर जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ। सर्टिफिकेट जारी हुए 19 में जब आदेश जारी कर दिया, जब जनवरी 19 में आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है कि इसका अनुपालन हो, तो अनुपालन क्यों नहीं हो रहा? उसमें क्या रोक है? विकास जी जवाब दीजिएगा, सवाल आपसे है। को कि पूरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हम समाज के साथ खड़े हैं और ये स्वीकार करने में भी मुझे लगता है कि रुपेश भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमारी सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए बाकायदा इस पर शासनादेश जारी किया है। और पूर्व में भी जब हम डिबेट में बैठे थे, रुपेश भाई को भी याद होगा कि उस डिबेट में बाकायदा रुपेश भाई ने ये बताया था हम सबको कि कहां-कहां जारी हुए हैं ये प्रमाण पत्र, कई जनपदों में जारी हुए हैं। और ये मथुरा का विशेषकर केस है, तो मुझे लगता है लोकल शासन प्रशासन के लोगों को अपनी जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर कहां पर लीक पोल बनती है जाकर के। कोई टेक्निकलिटी है वो बताई जाए प्रदर्शनकारियों को कि ये दिक्कत है, हमें इस दिक्कत की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है विषय केवल इतना ही है कि ये सारे विषय को क्लियर किया जाए। जो धनगर समाज आज इतने दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, ये निश्चित तौर पर संवेदनहीनता की निशानी है। लोकल प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस पर न्यायोचित कार्यवाही करते हुए आश्वासन के साथ कि हम इसका ये समाधान दे रहे हैं, उसके साथ आगे आना चाहिए प्रशासन को। जी मान्यवर, एक सवाल ये भी है मान्यवर, इसमें सरकार शासनादेश जारी कर रही है, सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे धनगर लिखा हुआ है, जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि ये धनगढ़ है और बता रहे हैं कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का एक पत्र है जिसमें वो धनगढ़ बता रहे हैं। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि 40/462/2019 माननीय उच्च न्यायालय में की रिट याचिका हमारी जो है पड़ी थी 2009 में, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्टिफिकेट गिवन टू धनगर नॉट बी धंगर धांगड़ धंगड़। तो वो सारी चीजें, अब ये किसी भी मंत्रालय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को सुपरसीड करने का अधिकार है क्या? किसी को नहीं। तो ये अधिकारी ये ऐसे मामले, और जब कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको पुलिस के बल पे उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके नेताओं को सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उनका भविष्य चौपट कर देंगे। मानवर, ये बीजेपी प्रवक्ता कह तो रहे कि इसमें अगर शासन शिथिलता अपनाता है तो प्रशासन अगर अपनाता है तो शासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और शासन को अपने आदेश का अनुपालन कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं दे रहे हैं, 2 महीने से आप लोग बैठे हुए धरने पर, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये तो संवेदनहीनता हो गई ना। इसको तो देखना, शासन को देखना पड़ेगा कि प्रशासन उनके आदेश को क्यों नहीं पालन कर रहा। अगर वो कोताही कर रहे हैं तो उसको आप उसमें शासन को पूरी तरह हस्तक्षेप करना चाहिए और उसका निराकरण कराना चाहिए। बाकी बात तो स्वयं ही एग्री कर रहे हैं विवेक जी, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि शासन को उसका पालन करना चाहिए। मेन बात तो यही है कि जो जिला प्रशासन कर रहा है, जो पुलिस प्रशासन कर रहा है, इन सब चीजों पर खुद प्रशासन को सामने आना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और लोगों को आश्वासन दिलाना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। हाँ, किया नहीं जा रहा।
बाकी बातें तो विवेक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। विवेक जी ने एक बात और कही है, पवन जी, विवेक जी ने एक बात और कही कि 2022 में जनगणना होनी थी, वो नहीं हो पाई है। उसके बाद से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी कारणवश ऐसा किया जा रहा है और इसके लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये इंतजार अगर करना भी चाहिए तो उसके लिए आकर के अधिकारियों को सामने से बताना चाहिए कि हाँ, ये समस्या आ रही है और हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, इसका निवारण इस तरह से किया जाएगा। मैडम, लिखित रूप में जारी हुआ, मेरी एक मिनट सुन ले। अगर शासन आदेश जारी हुआ है और शासन आदेश में अगर ये कंडीशन डाली गई है कि जनगणना होगी उसके बाद ये लागू होगा, तब तो बात दूसरी हो गई। अगर स्पष्ट शासन आदेश है कि इसको जारी किया जा सर्टिफिकेट, तो फिर उसमें इनको जनगणना का बहाना ले ही नहीं सकते। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं इसका बहाना लेने का, कैसे ले सकता है प्रशासन? मुझे ये लगता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने ये शासनादेश पढ़ा नहीं है और इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि पहले जनगणना होगी या इस तरह की कोई वो है। नहीं, रुपेश जी, विवेक जी साफ तौर पर आपकी बातें सुन रहे हैं, साफ तौर पे वो समझ भी रहे हैं, वो इस बात को मान भी रहे हैं कि हाँ, ये जिला प्रशासन की वजह से जो चूक हो रही है, जो गलती हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सरकार उनकी नजर में भी है, वो उसके लिए संज्ञान भी लेंगे। लेकिन कब, सवाल यही है कि वो संज्ञान लेंगे, लेकिन कब? ये गलतियां जो हो रही हैं ये अधिकारियों की वजह से हो रही है। उन्हें सामने आकर के इस चीज में बताना चाहिए धौनगर समाज के लोगों को कि आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप धरने के लिए धरना रोक दीजिए, आपकी ये समस्याएं है, इसका समाधान अब हो जाएगा। विवेक जी इस बात को मान रहे हैं? रुपेश जी। मैडम, हमने लिखित रूप में बहुत सारे प्रत्यावेदन जिलाधिकारी महोदय को सौंपे हैं और कई दौर की वार्ता जिलाधिकारी महोदय से, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से हुई है। लेकिन इसमें जब हमने ये लिखा कि आप अगर इसका निराकरण नहीं कर पा रहे तो जो जो त्रुटियां हैं आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए, हम माननीय उच्च न्यायालय में और सरकार के सामने ये प्रश्न रखेंगे कि जिला प्रशासन के सामने, तहसीलदार महोदय के सामने ये समस्या आ रही हैं और इनका आप निराकरण करिए। लेकिन लिखित रूप में अधिकारी एक कलम चलाने को तैयार नहीं है, उन्होंने लिखित रूप में हमें नहीं दिया है कुछ भी। तो विकास जी भी तो यही बात कह रहे हैं ना रुपेश जी, विकास जी भी यही बात कह रहे हैं। जो पत्र उनको विधिक रूप से प्राप्त नहीं है जी, उनका वो जिक्र कर रहे हैं। विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए, जो विधिक रूप से पत्र प्राप्त नहीं है, थोड़ा खुल करके अगर बताएंगे रुपेश जी कि वो किन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी आपकी शंका का समाधान उसमें छुपा हो कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ रुपेश भाई, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, शासनादेश जारी हो गया, जब उसी परिवार में अगर पिता को जारी है उसका सर्टिफिकेट धनगर समाज का, तो फिर पुत्र को क्यों नहीं जारी होना चाहिए? या उनके बाबा को जारी है? विडंबना तो यही है महोदय, विडंबना यही है कि भारत की जाति व्यवस्था इस तरह की कि यहाँ जाति बाप से डिसाइड होती है और मथुरा में ये स्थिति है कि इसका बाबा का सर्टिफिकेट धनगर का है, बेटा का सर्टिफिकेट धनगर का है और नाती में भी बड़े नाती का सर्टिफिकेट है लेकिन छोटे नाती का नहीं बन रहा। ये मैं भी उसी चीज को मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर इस तरीके की विसंगतियां हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लेखपाल बंधु हैं या जो इस तरीके के लोग हैं वो निश्चित तौर पर जिम्मेदार है इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये धरना चल रहा है, ये बहुत दुखद है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं। रुपेश जी, आपने पहली डिबेट में भी दुबे जी ये बोला था कि ये दुखद है, लेकिन इसका समाधान कहीं भी न तो हमारे स्थानीय स्तर के जो न जनप्रतिनिधि हैं, जब हम पहले 2009 में जब धरना कर रहे थे तो यहाँ के शीर्ष जो जनप्रतिनिधि थे भाजपा के, वो हमारे साथ बैठ के पानी पी के और इस तरह से विपक्ष के लोगों को आज जो विपक्ष में पार्टियां उनको गाली देते थे जो उस समय सत्ताधारी थी और कहते थे कि आप जब भाजपा की सरकार होगी तो हम लाइन लगा के सर्टिफिकेट बनवाएंगे। लेकिन आज भाजपा की सरकार भी है और उन जनप्रतिनिधियों के दर्शन नहीं है धरना स्थल पे। और आज मथुरा में 5 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन धनगर की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, धनगर की पीड़ा जानने को कोई तैयार नहीं है, जिलाधिकारी से कोई कहने को तैयार नहीं है और ये सब धनगर समाज के वोट लेके सब ये बने हुए हैं।
लेकिन विकास जी की तरफ से रुपेश जी आपको आश्वासन दिलाया गया है कि सरकार आपकी समस्या का समाधान जरूर करेगी और जो जिला प्रशासन की ओर से गलतियां की जा रही हैं, अनदेखी की जा रही है आप लोगों की समस्याओं का, उस पर भी त्वरित संज्ञान लिया जाएगा। विकास जी आपको साफ तौर पर आश्वासन दिला रहे हैं। इसी उम्मीद में बैठे हैं, इसी आस में बैठे हैं। जी विकास जी, कई चीजें हैं जो मुझे लगता है रुपेश जी को सही तरीके से समझ में आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शासन और प्रशासन के बीच में अंतर के फर्क को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज नाराजगी भी है एक विकास जी, ये नाराजगी भी हो सकती है कि जिला प्रशासन उनकी बातों को सुन नहीं रहा है, वो लगातार धरना कर रहे हैं, तो ये नाराजगी भी हो सकती है। जी सोनाली जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज इतने दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, आखिर प्रशासन है कहाँ, क्यों धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है? ये बात समझनी पड़ेगी शासन प्रशासन और उच्चाधिकारियों को, ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अभी हमारे रुपेश भाई कह रहे थे कि 2009 में हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रुपेश भाई 2009 से लेकर 17 तक, इसी उत्तर प्रदेश के 19 तक मान लीजिए, 2009 से लेकर 19 तक 10 सालें हो गई थी। कितने बार शासनादेश जारी हुआ था आपके समाज को लेकर के? आग्रह बता दीजिए जरा। जब 2019 में हम आए और हमने आकर के शासनादेश इस पर बाकायदा जारी किया, और शासनादेश एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, हमारे आधार पर आप कोर्ट भी जा सकते हैं। 2009 से नहीं है मान्यवर, हमारी पीड़ा 1950 से, ये 76 में बता रहे हैं कि 76 में अमेंडमेंट हो गया, जबकि 1977 में हमारा धनगर का ही नहीं समस्त अनुसूचित जातियों का शासनादेश, जब ये धर्मेंद्र मोहन सिन्हा उस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने शासनादेश जारी किया था। उसके बाद में जो दूषित मानसिकता के लोग जब ये इस तरह से सीटों पे पहुंचते हैं, तो उन्होंने इसको डिस्टर्ब करके धांगर किया, उसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देके हमने उसको खारिज कराया। उसके बाद में धनगढ़ किया, उसको भी हमने खारिज कराया 40/462/2019 के तहत, तो 2013 में शासनादेश जारी हुआ। इसमें सभी सरकारों ने थोड़ा थोड़ा काम किया, सब धन्यवाद के पात्र है, लेकिन विपक्षी पार्टियों से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो अपने विधानसभा में, वो रैलियों में ये बात न कहें, विधानसभा में हमारी आवाज उठाएं, सदन में उठाएं, लोकसभा में उनके सांसद हमारी आवाज उठाएं, और सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे तो उनको किसी आवाज और उससे उठाने की जरूरत नहीं है। वो उनके सांसद आगरा से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उनका जिस आधार पे उनका सर्टिफिकेट बना है उसके आधार पे आम जनता का बनना चाहिए। टुंडला से विधायक हैं प्रेमपाल सिंह धनगर, उनका जिस आधार पे बना है उसके आधार पे हमारा बनना चाहिए। यही आश्वासन विकास जी भी आपको दिला रहे हैं कि सरकार आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगी, आपकी बातों को जरूर सुनेगी। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, और जिला प्रशासन जो कुछ भी कर रहा है उसकी अनदेखी भी सरकार नहीं करेगी, सरकार उसके लिए भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करेगी। तो फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनगर समाज के लोगों की समस्या खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 महीने होने को आए हैं, धनगर समाज के लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया गया है, धनगर समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार वो अपनी जाति को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ, उनकी धनगर समाज की जाति को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए और उनको उनकी मांगों को जिला प्रशासन सुने और इस धरना को खत्म कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन लगातार इस धरने को देख रहा है, इसकी अनदेखी कर रहा है, और कोई भी इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही धनगर समाज के लोगों की समस्या को सुनने के लिए तैयार है, ना ही उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर के ये जो धरना चल रहा है उसको खत्म करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।